पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस से गुजारिश ये है कि जब आप हारिस रऊफ को डिस्कस किया करें ना, तो आप ना उससे पहले वुज़ू कर लिया करें। वो इतना बड़ा नाम है, इतने बाबरकत किस्म के वो साहब हैं, आपका काम है आप वुज़ू करके उनका नाम लिया करें। हारिस रऊफ का कल प्रेशर सुना, मतलब मेरे तो कानों से खून निकलना शुरू हो गया। और मैं ना सोच रहा था, मैंने कहा यार पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ मतलब क्या ज़्यादती है, उन बेचारों का क्या कसूर है कि वो पैसे भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, और उनको इस किस्म के मीडियोकर क्रिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं और इनकी एरोगेंस भी। हारिस रऊफ की कल एरोगेंस, मतलब 10 मैचेस हम अच्छा खेल लें, एक ख़राब खेल लें तो लोगों को 10 मैचेस नहीं याद रहते, 11वां याद रहता है। 10 मैचेस? कौन से 10 मैचेस सर? हम रोबोट नहीं हैं, हम मशीनें नहीं हैं हर मैच में परफॉर्म करें। सारी दुनिया तो कर रही है, छोटी छोटी टीमें कर रही हैं। आपको तो एक ने सेका था अभी 2024 में, आपको तो याद होना चाहिए। आपने हमें एक जीता हुआ मैच हरवा दिया। वर्ल्ड T20 में हम बाहर हुए माशाल्लाह आपकी बॉलिंग की वजह से। मैं अभी आपका खाता खोलता हूँ हारिस रऊफ साहब, आप कह रहे हैं कि जनाब हर मैच में नहीं, वो कप्तान आप तारीफ़ें कर रहे हैं, हमारा मैच विनर, बेस्ट परफॉर्मर, फलाना टिमकाना, लाहौर कलंदर्स। वो पापा ने मेरे से पूछा था वो शाइन की स्टेटमेंट के ऊपर कि तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं कहा भुखे ने भुखे दी मारी, दो बेहोश हो गए, सिंपल इज दैट। हारिस रऊफ जैसा वकील तो आपके इतनी पेशियां लगवाता है कि आप कोर्ट के साथ ही कार ले लेते हैं किराए पे कि भाई रोज नहीं आया जाया जाता। मतलब कौन से मैचेस सर? मेरे पास आपका सारा डाटा खुला पड़ा है। हारिस रऊफ साहब, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ यार, तुम लोगों ने बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है जाने मंस, बहुत ज़्यादा। इतना नहीं बनता इनका यार। ये पैसे लेते हैं, अपने मुल्क की इकॉनमी देखो, इस गिरती हुई इकॉनमी में जितने ये पैसे लेते हैं, ये कोई मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कोई डॉक्टर है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, वो अपना फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बैंकर अपनी फील्ड को कर रहा होता है, इंजीनियर अपनी फील्ड को कर रहा होता है। ये क्रिकेटर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मुझे और आपको, और हमें ही बातें कर रहे होते हैं। लोगों का ओपिनियन, ये लोग ना होते ना हारिस रऊफ साहब, तो आप टेनिस क्रिकेट से बाहर ना आते। 5 साल हो गए आपको खेलते हुए और आपने टका नहीं कुछ सीखा। बस ये है जी तेज़ बॉलिंग करनी है। आपका तो फ्रंट फुट की ना, आपके बॉलिंग लाइन ये रनअप में रिदम है, ठीक है ना, आपकी लैंडिंग में रिदम है। वो वसीम अकरम ने कहा था, कहता यार पहला गेंदबाज देखा है जो हर गेंद के ऊपर गिर जाता है। ये तो हालात हैं आपके, बॉडी आपसे अपनी संभाली नहीं जाती। आसान सा एक लूपी कैच आया, लेकिन आपकी चूंकि बैलेंस ही नहीं होता बॉल थ्रो करने के बाद, तो आप उस कैच को ले ही नहीं सके, क्योंकि आप तो आगे को गिर रहे होते हैं। आपका काम है बस जोर लगाना। मीडियोकर टीम्स के अगेंस्ट आप चल जाएंगे। बड़ी टीमें जब आती हैं और बड़े इवेंट्स आते हैं, उसमें फिर आप अपनी भी और हमारी भी फट के चार कर देते हैं। 2022 के वर्ल्ड T20 में मेलबर्न जैसे बड़े ग्राउंड में 20 रन खा के आपने हमारा मैच फारिग करवा दिया। जीता हुआ मैच आपने हमें हरवा दिया, ठीक है ना। जिस पे आपने विराट को कहा था कि लोग मुझे देखकर विराट विराट कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वैसे वो विराट के अलावा भी काफ़ी कुछ कहते हैं, वो आपने बताया नहीं था। अच्छा, 2023 के एशिया कप में आपसे कोटा पूरा नहीं करवाया गया। ये हालात हैं आपके, आपका कोटा नहीं पूरा हुआ। आप बॉलर हैं, सही है। अच्छा, 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया से आपने मैच हरवाया। कोई एक ऐसा मैच नहीं था उस वर्ल्ड कप में जिसमें आपने अपना कोटा पूरा किया हो। 550 आपने रन्स खाए हैं। आप वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर हैं, जिसे एक वर्ल्ड कप की किसी भी एक एडिशन में सबसे ज़्यादा कुट पड़ी हो वो आप हैं। सबसे ज़्यादा छक्के भी आपने खाए, चौके भी मेरा ख्याल है आप ही ने खाए। लेकिन ये है कि 500 प्लस रन आपको पड़े हैं। 500 मेरा ख्याल है 533 के कुछ इस तरह को, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन आपको 500-550 रन आपको पड़ा है एक सिंगल एडिशन में। आप इधर हमें बातें सुना रहे हैं। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर है आप। अच्छा, 2024 के वर्ल्ड T20 में यूएसए के अगेंस्ट आपने आखिरी ओवर में 14 रन खा लिए। और मैं सदके जाऊं आपके, मतलब आपकी क्रिकेटिंग सेंस के। आप कहते हैं ना कि हम सीखते हैं। हारिस रऊफ साहब कल फरमा रहे थे हम हर मैच से सीखते हैं। इन्होंने पता है क्या सीखा था? इन्होंने ये सीखा, लास्ट बॉल पे चौका चाहिए था मैच ड्रॉ करने के लिए यूएसए को, ठीक है। हारिस रऊफ साहब ने क्या सीखा?
कवर्स अंदर ले आए, मिड ऑफ अंदर ले आए 30 यार्ड के, ठीक है, और उसके बाद ऑफ स्टंप पे फुल टॉस करा दी। ये सीखा इन्होंने। जब आपकी ये दोनों फील्ड्स अंदर होती हैं तब आप सीधा बॉल तो करने की पोजीशन में ही नहीं होते, क्योंकि आपने आगे बॉल किया और उसके बल्ले से लग गया और गैप में चला गया, पक्का चौक है। और आपने तो आगे बॉल क्या करना था, आपने तो फुल टॉस मारा था, मिड ऑफ के ऊपर से चौका हो गया। ये सीखा था आपने, हैं? यूएसए जैसी टीम के अगेंस्ट आपने 14 रन खाए हैं, 14 रन। हम जीता हुआ मैच, एक आपने मेलबर्न के मैच को घोड़े लगवाए, फिर आपने यूएसए वाला वर्ल्ड T20 2024 उस मैच में हमें फारिग करवाया। अच्छा, 2015 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें आपका बेड़ा गर्क हुआ, उसमें आपने थर्ड क्लास बॉलिंग की, ठीक है। उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट ये जो अभी रिसेंट मैच है वो एशिया कप का फाइनल, उसका तो मैं लोगों को बताता हूँ सर, पूरा कोटा नहीं कराया, 3.4 ओवर्स में 50 रन खाए हैं हारिस रऊफ ने, 4 चौके 3 छक्के, और पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था 146 पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था। इस बंदे ने अकेले 50 रन खा लिए, पाकिस्तान को मैच ही इसने हरवाया है, हारिस रऊफ ने। वरना उसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने सब ने ठीक बॉलिंग की है, इस एक बंदे ने 50 रन खा के हमें मैच हरवा दिया। अच्छा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2021 का वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल, शाहीन के 3 छक्के सबको याद हैं। उस मैच में हारिस रऊफ साहब ने 3 ओवरों में 32 रन खाए थे, वो किसी को याद नहीं, ठीक। अच्छा, हो ये 4 मैचेस तो उसके हैं। अच्छा, फिर एक आप 15 रन फाइनल ओवर में नहीं सेव कर सके, इंडिया के अगेंस्ट सेकंड लास्ट ओवर में आप फेल हो गए, एशिया कप के फाइनल में आप फेल हो गए, और तो और यार भाई साहब, आप वो बॉलर हैं जिसे पीएसएल में इतनी कूट पड़ी 2023 के पीएसएल में। आपने तो लाहौर कलंदर्स को फारिग करवा दिया था, वो तो जमान खान ने आके बचा लिया था, याद है 2023 का पीएसएल का फाइनल, याद है आप लोगों को? हारिस रऊफ साहब 20-22 रन खा गए थे, और उसने बेचारे ने, जमान खान ने आखिरी ओवर में आके को 10-1 रन को सेव किए थे। उसने बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की थी, अगर आपको याद हो। हारिस रऊफ को पहले खुशदिल शाह ने छक्का मारा, फिर अब्बास अफरीदी ने 1 छक्का और 2 चौके मारे। ये हालात हैं आपके, जिसे कहते हैं ये इन साहब के, जो हमें बातें कर रहे हैं। इन लोगों को इतना सिर पे ना चढ़ाया करें यार, सीरियसली। ये उस लेवल के क्रिकेटर्स नहीं हैं आपके। इनके अंदर ना, ये पाकिस्तान टीम के अंदर मैंने देखा है कि एक, अब इनके अंदर एक एरोगेंसी आती जा रही है इन सब में। इनको लगता है कि हमको बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के प्लेयर्स हैं, टक्का प्लेयर नहीं है आप सर। आप में से कोई भी इंजमाम, यूसुफ, यूनुस, सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार, उनके लेवल, उनका लेवल किधर यार, और आप किधर? मीडियोकर से आपकी टीम है। बायलैटरल सीरीज़ में आप लोग दूसरी अपनी टाइप की टीमों के अगेंस्ट अच्छा कर लेते हैं। बायलैटरल सीरीज़ अब वैसी मीनिंगलेस हो गई है, पूरी दुनिया में नहीं जाती टीमें पूरी, बहुत रेयर होता है बायलैटरल सीरीज़ में पूरी टीम्स जाएं। आप उनको हरा लेते हैं तो आपको लगता है ओए होए हमने बड़ा काम किया, और जब आप आते हैं आईसीसी के इवेंट्स में, एशिया कप के इवेंट्स में, अगले मार आपका सूतर कर देते हैं। वहाँ पे आपकी असल औकात पता चल जाती है। तो आप इतने बड़े बॉलर नहीं है जितना आपका एरोगेंस है, ये लोगों की वजह से आप बने हैं। टेनिस क्रिकेट में भी लोगों ने ही आपको देखने आते थे, आपको मोहब्बत दी, तो आपने टेनिस क्रिकेट बेहतर खेली। उसी टेनिस क्रिकेट की बेस के ऊपर आप पाकिस्तान की क्रिकेट में आए हैं। लेकिन आपका ना तो टेनिस वाला माइंडसेट चेंज हुआ है, ना आपका वो एटीट्यूड चेंज हुआ है। आपको लगता है कि आप पता नहीं कौन सी बड़ी तोप है। इतनी बड़ी तोप नहीं है सर आप, सॉरी टू से। अपना एटीट्यूड बेहतर करें। मैं तो हमेशा, लोग मुझे कहते हैं यार आप बहुत ज़्यादा इनके साथ करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा नहीं करता, एक हिसाब किताब होता है, कोई इज्जत देने का मामला होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का क्रिकेट फैन नहीं जलील होना चाहिए। बाकी बढ़ गए, क्रिकेटर्स आते जाते रहते हैं, फैंस हैं तो क्रिकेट है। उसको तो हर कोई कटहरे में खड़ा कर देता है।
पिछले 5 साल से उसकी जो मंजी ठोकी है बाबर आजम की, हर किसी ने उसको कटहरे में खड़ा किया। ये बाकियों को कब करोगे भाई? बाकियों ने आपको क्या जितवा दिया बताओ ना जरा मुझे। आपको लगता है आपकी सोशल मीडिया जो कैंपेन्स चलती हैं उसका मुझे नहीं पता? मैं इसी फील्ड का हूं, मुझे पता है कौन किस तरह से कैंपेन्स रन करता है। तो बाबर आजम को जहां 5 साल आपने कटहरे में खड़ा रखा है कि तू जितवाता नहीं है, ये बाकियों ने, हारिस रऊफ ने क्या जितवाया है बताए ना जरा मुझे। अब नहीं जवाब होगा। दुआ करें आपकी टीम लाहौर कलंदर्स की टीम ना बन जाए। अजीब, हमारा वो कप्तान भी अजीबो गरीब बयान दे रहा है। एक वो श्रीलंका, वो ये टीम रह गई है श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, यूएई, ठीक है। मैं अफगानिस्तान को काउंट नहीं करूंगा, उनकी थोड़ी सी जरा चीजें बेहतर हो लेने दें, वो आपका मक्खू ठपेंगे। सॉरी, बात बुरी लगेगी लेकिन यार मुझे पता है ना। इनका एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता। इनको लगता है कि हम बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं। वो जाकर देखें मिचेल स्टार्क को, स्टीव स्मिथ को, वो शेफील्ड शील्ड खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो खेल रहे हैं, उसमें जाकर उनकी परफॉर्मेंसेज देखें। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, वो अपनी टीम को टूर्नामेंट्स भी जितवाते हैं, आईसीसी के इवेंट्स भी जितवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। उनका तो ये एटीट्यूड नहीं होता। आए आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टेक्निकल बातें की, चले गए। इनको चेक करो, मर नहीं जाता बंदा, सुबह होती है, सांस लेते हैं, नया दिन स्टार्ट होता है। फिटे मुंह है यार, ये क्या है फिलॉसफी है भाई? ये तो हर बंदे के साथ होता है। दुनिया के 7 अरब की आबादी है, हर बंदे के साथ ही होता है। जिसका टाइम नहीं पूरा हुआ वो रात को सोएगा, सुबह उठेगा, नया दिन उसका स्टार्ट होगा। इस केड़ा चीज नहीं है। मज पालो बेच यार, वो जरा थोड़ा सा नया हो जाएगा, लोग कहेंगे वो ये तो सुबह उठ के भैंसों का दूध भी धोता है, वो पालो बेच। डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी भाई साहब गए बॉलिंग करने, मैंने देखा है सियालकोट के एक लड़के ने पनीरी बना दी भाई की। सियालकोट के एक लड़के ने मार मार के हालत खराब कर दी। सारी दुनिया को पता है। जाते जाते एक सिंपल सी बात, ये हमारी ही क्रिकेट है जिसमें हारिस रऊफ है। और हारिस रऊफ क्यों है? हारिस रऊफ की तस्वीरें बताती हैं। वो जाके आप हारिस रऊफ की तस्वीरें देखें, किन किन साहिबान के साथ हारिस रऊफ की तस्वीरें, आपको पता चल जाएगा ये पाकिस्तान क्रिकेट में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। वरना ये किसी और दुनिया की क्रिकेट होती, हारिस रऊफ किस्सा पारीना हो चुका होता। लोगों को पेस नहीं मैटर करती। MS धोनी का पता है बॉलर सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या था? उसको पता लगता था ना कि ये बॉलर है, इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, अच्छा कराओ ज़रा बॉलिंग। वो वेवर्ड होता था ना, MS धोनी कहता था छुट्टी, चल मेरा पुत्र जाके नेट्स में काम करो। इसकी कितनी पेस है यार? इसकी तो 130-135 पेस है, कराओ जी बॉलिंग ज़रा, विकेट टू विकेट आ जाओ टीम में। वो पेस को नहीं, वो पेस को कंसिडर ही नहीं करता था। वो कहता था पेस आनी जानी चीज़ है, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट करेगा चांस ज़्यादा पैदा होगा विकेट निकालने का। एक आ रहे हमारे हारिस रऊफ साहब हैं, एक इधर एक उधर, एक फुल टॉस, एक ऊपर से। ना स्लोअर वन अच्छी आती है, ना नकल बॉल आती है, ठीक है, ना लाइन का पता, ना लेंथ का पता। मीडियोकर टीम्स के अगेंस्ट विकेटें ले लेनी और हमारे सर पे चढ़ के नाचना।